साला का हाथ तो लगा था, देन यू कुड थिंक अबाउट दी। भाई साहब क्यों लिवरपूल फैंस जोटा 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 what are you kidding me? Are you kidding me? भाई मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आप लोगों को। ये फन फैक्ट है, अपने दोस्तों में आप ये बात कर सकते हैं कि रिचार्लिसन हैज मोर येलो कार्ड्स फॉर टेकिंग हिज शर्ट ऑफ देन द गोल्स ही हैज स्कोर्ड इन द प्रीमियर लीग। पहला स्टार्ट है, ठीक है। दूसरा है कि लूकस मोरा हैज मोर असिस्ट फॉर लिवरपूल देन ही हैज फॉर स्पर्स इन दिस एंटायरिटी ऑफ द सीजन। तीसरा है फन फैक्ट कि हैरी केन बिकम्स द जॉइंट सेकंड टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग। एलन शेरर के रिकॉर्ड को चेज कर रहे हैं। अब मेक ऑफ इट व्हाट यू विल, बट यहाँ पे ये तीनों फैक्ट जो हैं काफी अच्छे फन फैक्ट हैं बाय द वे, और इनमें से दो फैक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि सुन के आपके ऐसे सर फट जाने चाहिए, बिकॉज व्हाट द हेल डिड वी जस्ट सी येस्टरडे। हरामखोर एक मैच डे चाहते हम सुकून से बैठ के मैच देख ले, 2-0 की विन हो गई, 2-1 जीत गई एक टीम, ठीक है, खत्म। नहीं, प्रीमियर लीग कहता है ऐसे कैसे जीने दे हम तुम लोगों को, हमें तुम्हें दिखाना है ड्रामा। और लोग कहते हैं फुटबॉल एक रिग्ड गेम है। भाई लोग जो फुटबॉल फॉलो नहीं करते ना, वो लिटरली ये कहते हैं भाई रिग्ड गेम है यार, क्या फालतू भागते रहते हो एक बॉल के पीछे 22 लोग। फिर मैंने कह क्या नहीं, 22 लोग नहीं होते, वो 20 लोग भागते हैं, गोलकीपर इंटैक्ट रहते हैं। बट कम ऑन मैन, व्हाट वुड यू बी डूइंग इफ यू वरंट फॉलोइंग दिस फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल कैन ओनली मेक यू फील लाइक दिस। 3-0 की लीड लेने के बाद 14 मिनट में 3-0 की लीड लेने के बाद अगेंस्ट स्पर्स लिवरपूल गोज डाउन टू बॉटल द गेम। 90+3 मिनट में रिचार्लिसन ने अपने लीग का पहला गोल मारा। 90+4 मिनट में डिएगो जोटा ने विनर मारा फ्रॉम अ बैड टच एंड कंट्रोल बाय लूकस मोरा, जो कि सब्स्टिट्यूट होके आए थे, और एलिसन की लॉन्ग बॉल पे। अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि यार जोटा को रेड कार्ड मिलना चाहिए, उसने जूता मार दिया था स्किप के मुंह पे, ऑलवेज स्किप के मुंह पे मार दिया था, उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था, येलो देके काम सही कर लिया। आई थिंक बात तो सही है, बात तो तुम्हारी सही है। व्हेन आई सॉ द गेम अगेन, जब मैंने दोबारा से वो टैकल देखा तो इट फेल्ट लाइक एक हार्श टैकल है यार, वर्दी ऑफ अ रेड कार्ड तो था, बट यहाँ पे रेफ ने कहा नहीं भाई येलो कार्ड रहेगा। बट मैं बताता हूँ आपको टेक्निकली क्या होता है, हाई बूट के लिए ना येलो कार्ड दिया जाता है। टेक्निकली हाई बूट हो, अब कॉन्टैक्ट हो ना हो भाई, हाई बूट मतलब एक येलो कार्ड आपका देना होता है। बट देन जब आप इस टैकल को देखते हो ना, तो यू फील लाइक कि नहीं यार, ये तो भाई टैकल एक्चुअली बंदे के मुंह पे है यार, वो सीधा सीधा एक बहुत ही डेंजरस टैकल है। तुमको याद है एडिसन को पड़ा था, उस पर छप गया था यार, वो बूट छप गया था उसके चेहरे पे। तो फिर याद करने के बाद समय आपको याद लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं यार देना चाहिए, यू नो, रेड कार्ड मिलना चाहिए था। बट एनीवेज, हम तो जज नहीं कर सकते। आई हैव हर्ड व्हाट द एक्सपर्ट्स हैव टू से, एंड एक्सपर्ट हैव सेड दैट इट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड। ऑन द अदर हैंड यार, गेम बहुत ही बेहतरीन था। टैक्टिकली अगर गेम के बारे में बात करूं, हियर मी आउट। लाइनअप यहाँ पे है लिवरपूल का एक 4-3-3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बट देन आज उनका स्ट्रक्चर वाज अ बिट डिफरेंट यार। कभी बैक 3 फॉर्मेशन, कभी 2 फॉर्मेशन एट द बैक, मतलब 2-3-2-3 या तो 3-2-3-2 समथिंग लाइक दैट हो जा रहा था उनका। फ्रंट में इट वाज लाइक वेरी गुड मूवमेंट, एक फ्लूडिटी थी। दियाज, गैक्पो, साला एंड एलियट एंड जोन्स अप टॉप, फैबिनियो और ट्रेंट डबल पिवट बनाते हुए। जैसे तुमको पता है कि ट्रेंट अपने एक न्यू रोल में आजकल खेल रहे हैं, और भाई लोग यकीन नहीं करोगे, ट्रेंट ने अपने न्यू रोल में पिछले 5 मैचेस में 6 असिस्ट दिए हैं, हरामखोर। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लिवरपूल कैसे डिफेंड कर रही थी विद दिस पर्टिकुलर न्यू स्टाइल ऑफ प्ले। अब मुझे ऐसा फील होता है ना कि ये स्टाइल ऑफ प्ले अच्छा है ट्रेंट के अटैकिंग प्रोवेस को दिखाने के लिए, क्योंकि भाई आज ट्रेंट मक्खन तरह से गोल फेंक रहा था भाई। तुम बॉल्स उसकी देख रहे थे, जिस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। जो पहला गोल कर्टिस जोन्स ने मारा भाई, वो राइट स्विंगिंग बॉल जो आई, जो उसके अलावा भी उसने जो बेहतरीन पासेस निकाले, मैं लेट मी टेल यू, मतलब ये मैं एक मिडफील्डर से एक्सपेक्ट करता हूँ, ऑफ द क्वालिटी ऑफ केडीबी, ऑफ द क्वालिटी ऑफ पेदरी मे बी, समथिंग लाइक दैट। बट ये भाई जब ट्रेंट एज अ राइट बैक ये जो पासेस निकाल के आता है, मतलब दिल को ऐसे खुशी मिलती है भाई, यार क्वालिटी तो है बंदे में। बट प्रॉब्लम क्लॉप की है कि यार इस बंदे की लैक ऑफ डिफेंसिवनेस को ये लिवरपूल की टीम कंपनसेट नहीं कर पा रही है आज भी। उनका प्लान क्या था, उन्होंने कैसे 14 मिनट में 3 गोल मारे, उन्होंने स्पर्स को कंटेन किया। अब स्पर्स भी डिफेंसिवली बहुत अच्छी नहीं थी, तुमने देखा अगर कैसे उन्होंने गोल मारे। यू वुड सी कि भाई लुइस दियास, गैक्पो भाई बहुत फाड़ परफॉर्मेंस थी, उन्होंने पेनल्टी मिली, यहाँ पे साला ने पेनल्टी मारी, तो उनका डिफेंस बड़ा फ्रेजाइल था और स्पर्स मिडफील्ड में नंबर्स नहीं क्रिएट कर पा रही थी। और क्योंकि ट्रेंट की वजह से फैबिनियो, एलियट और कर्टिस जोन्स काफी ज्यादा फॉरवर्ड जा पा रहे थे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव
Trent over there to mark the center channel. तो एलियट ने बहुत अच्छा गेम खेला मेरे ओपिनियन. कर्टिस जोन्स हैड अ गुड गेम. आज साला एज वेल वाज डूइंग अ गुड जॉब. तो उन्होंने भाई 3 गोल मार दिए, खेल खत्म हो चुका था. नाउ इट कम्स डाउन टू आगे क्या होता है. स्टार्टिंग के 15-20 मिनट ले लो, लिवरपूल पूरा डोमिनेट करी. और यही बात जोर्जन क्लॉप ने बोली कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड 3-0 की लीड लेने के बाद प्लेयर्स के क्या हो गया, उनके माइंड में पता है क्या आ गया, क्या 3-0 की लीड है, ठीक है चले आराम से खेल लेंगे, देख लेंगे. और दिस वॉज द डाउनफॉल. और वहां से तुम यकीन नहीं मानोगे, अराउंड द 25th मिनट स्पर्स स्टार्टेड टू प्ले द गेम. उनको रियलाइज हुआ कि भाई लेफ्ट हैंड फ्लैंक, जो स्पर्स का लेफ्ट हैंड फ्लैंक है, सॉन वाला साइड मतलब ट्रेंट वाला साइड, वहां पे भाई वी कैन एक्सप्लॉइट. बिकॉज वहां पे क्या होता है, ट्रेंट इन्वर्ट कर जा रहे हैं और यू डोंट हैव एनी अदर प्लेयर ट्रैकिंग बैक टू डिफेंड. अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा ऑफ द बैक थ्री प्रोफाइल ऑफ मैनचेस्टर सिटी. बिकॉज सिटी खेलती है ना 3-2-4-1 में. अब वो 3-2-4-1 में अगेंस्ट अटैकिंग पेसी विंगर्स कैसे डिफेंड करते हैं. व्हाट दे डू इज टू कॉल देयर विंगर्स, मतलब बर्नार्डो कम बैक करेगा, ट्रैक बैक करेगा, डिफेंड करेगा, या जो उनका मिडफील्डर होगा जॉन स्टोन्स, वो डिफेंस में अटैच कर लेगा अपने आप को, सेंटर बैक एंड अकांजी राइट बैक होके वो एक सॉलिड बैक 4 या बैक 5 बना लेंगे विद बर्नार्डो ड्रॉपिंग. तो इस हिसाब से वो कंपनसेट करते हैं फॉर द लैक ऑफ मैन इन द डिफेंसिव रैंक्स. बट लिवरपूल यही चीज नहीं करती है. लिवरपूल यही चीज नहीं करती कि वो अपने फॉरवर्ड्स को, मतलब जो विंगर्स उनको पीछे बुला के डिफेंडिंग कराओ. तो ये थोड़े से टैक्टिकल प्रॉब्लम थे लिवरपूल में. गेम सेकंड हाफ में इट वाज ऑल अबाउट टॉटनहम. भाई टॉटनहम ने एक्चुअली में भाई अच्छा खेला. एंड यकीन नहीं मानोगे भाई, जो सॉन ने 2 बार गोल पोस्ट हिट किया, क्रिस्टियन रोमेरो का एक चांस था जो कि पोल पे लगा, तो 3 गोल पोस्ट उन्होंने ऑलरेडी मारे भाई आज के मैच में. तो इन ऑल फेयरनेस, अगर मैं ऑनेस्टी के साथ और एक न्यूट्रल ओपिनियन में बताऊं, तो स्पर्स should have drawn this game by the way they played. But by football is not fair yaar. Football doesn't favor who plays good football or who plays bad football. Football is the truth. और यहाँ पे ट्रूथ प्रिवेल्ड एंड दैट वाज कि डिएगो जोटा ने विनर मारा. अब रिचार्लिसन की बात कर लेते हैं. हरामखोर, इतने मैचेस हो गए, एक भी गोल नहीं मारा तूने, और तुझे आज ही का भाई मौका मिला था गोल मारने का. गोल मारा तो मारा, हरामखोर शर्ट निकाल के और सेलिब्रेट करे. लिवरपूल फैन को शश कर रहा है बंदा कि भाई शांत रहो, मैंने इक्वलाइज कर दिया है. तो 1 मिनट बाद, जस्ट 1 मिनट बाद उसके जोटा ने गोल मारा. गोल कैसे पड़ा? आलिसन की लॉन्ग बॉल जाती है भाई, उसने हेवायर हिट कर दिया. उन्होंने कहा भाई हमें ऊपर हैक करना है क्योंकि टाइमर खत्म हो रहा था. वहां पे लूकस मोरा जो कि राइट विंग बैक के रोल में खेल रहे थे, लूकस मोरा ने टच अच्छा नहीं लिया, कंट्रोल उसका खराब था और सीधे बॉल पड़ गई किसके, जोटा के पैरों में. ही लैश्ड ऑन, ही बरीड इट. अब मैं यहाँ पे एक और बात बोलूंगा जो कि मैंने लाइव पे भी कही थी. मतलब इमेजिन द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर डिएगो जोटा. 60,000 फैंस है आपके जो देख रहे हैं, 90+4th मिनट चल रहा है, यू हैव जस्ट बॉटल द 3-0 की लीड एंड नाउ यू हैव दैट काइंड ऑफ कंपोजर दैट यू गो ऑन एंड यू बरी दैट गोल पास्ट फ्रेजर फॉस्टर. What a game यार. स्पर्स ने टैक्टिकल चेंजेस किए मैच में. वापस सार आते हैं यहाँ पे कुलुसेव्स्की की जगह पे. क्यों आते हैं? मिडफील्ड में उनको डोमिनेंस चाहिए था, ठीक है. उनको समझ में आ गया था व्हाट दे हैव टू डू. 3-5-2 खेलना है उनको. केन और सॉन को बड़ा क्लोज खिलाना है एंड लेफ्ट से पेरिसिच और पेड्रो पोरो को अटैक करने के लिए फ्लैंक्स पे छोड़ेंगे. रॉबर्टसन बहुत ऊपर चढ़ नहीं रहे थे. बट एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे कुलुसेव्स्की सब्स्टिट्यूट हुए, ध्यान देना, मैच जाके दोबारा तुम देख सकते हो, रॉबर्टसन स्टार्टेड टू गो फर्दर. रॉबर्टसन और ऊपर चढ़ने लगा बिकॉज भाई उसको कुलुसेव्स्की तो मार्क करना नहीं था, तो अब वो स्पेस खाली हुई, तो रॉबर्टसन स्टार्टेड टू अटैक. और लिवरपूल थोड़ा सा बेहतर खेलने लग गई थी सेकंड हाफ के टुवर्ड्स द वेरी एंड पे. बट देन स्पर्स ने कैपिटलाइज किया भाई. बथेरे प्यारे गोल मारे भाई स्पर्स ने, मजा आ गया लिटरली. तुम केन का तुम गोल देखोगे, जो सॉन का गोल है भाई, इट वॉज बाउंड टू कम यार. सॉन शुड हैव स्कोर्ड एंड कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा हार्ड एंड फील होता है यहाँ पे स्पर्स के लिए. बट यहाँ पे रयान मेसन के लिए बाबा तूने वो कर दिया जो फ्रैंक लैम्पार्ड और ग्राहम पॉटर नहीं कर पा रहे हैं. मतलब रयान मेसन इज एवरीथिंग चेल्सी फैंस वांट फ्रैंक लैम्पार्ड टू बी, बट हो नहीं पा रहा है यार. तो भाई ये था आपका एक बवाल गेम, लिवरपूल वर्सेस स्पर्स. यार लिवरपूल 5th ऑन द टेबल आ चुकी है, हम देखेंगे टेबल अभी ऑब्जर्व करेंगे. बट दूसरा मैच था एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई कैसेमेरो, अबे हरामखोर कैसेमेरो, ट्विटर पे चल गए थे क्या तुम? ट्विटर पे स्लैंडर्स अपने पढ़ डाले थे क्या तुम? और स्लैंडर्स से याद आया, वर्जिल वैन डाइक डिफेंडिंग करना भूल गए थे क्या भाई पेरिसिच के अगेंस्ट? पेरिसिच ने भाई कुत्ता बना दिया भाई वैन डाइक को, हरामखोर. पेरिसिच का तुमने देखा वो मेसी बोटिंग वाला सिनारियो याद आ गया मुझे. अनबिलीवेबल था भाई वो जो पेरिसिच ने किया और जो उसने क्रॉस डाला केन को, भाई साहब अचानक से बस ऐसे बूम से याद आ गया मुझे. एंड दैट वुड ऑलवेज लिव इन माई हेड रेंट फ्री यार. तो यहाँ पे अगेन स्लैंडर्स से वापस आते हैं यूनाइटेड पे. व्हाट दे वर डूइंग यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व करी मैनचेस्टर यूनाइटेड की आज. देखो हमने 2-3 सिस्टम देखे. जिनचेंको का इन्वर्जन देखा है लेफ्ट से, सेंटर बैक में जॉन स्टोन्स का इन्वर्जन देखा है राइट बैक के रोल से या सेंटर बैक के रोल से. आज हमने देखा लूक शॉ को इन्वर्ट होते इन द मिडफील्ड. मतलब बैक 3 बन गया डिएगो डालो, विक्टर लिंडेलॉफ का और मलासिया का. और यहाँ पे लूक शॉ क्या कर रहा था, जब इन पोजीशन लूक शॉ वाज गोइंग इनटू द मिडफील्ड यार. मतलब मैं देख के सरप्राइज हो गया. और आज
हम कहते हैं ना कि अब आपको ईटीएच के सिस्टम में खेलना है तो ऑन द बॉल आपको अच्छा खेलना होगा। अबे लूक शॉ के वो जो पासेस तुम देखे थे, वैसे यहाँ पे कहोगे थोड़ी सी उनाई एमरी के लिए ये लॉस बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। ऑब्वियसली यार 1-0 की लॉस है, हर्ट करेगी यार, दे कुड हैव हैड देयर चांसेस, बट भाई यूनाइटेड ने बुंड फाड़ के डिफेंडिंग की है। नॉट जस्ट द इन्वर्जन ऑफ लूक शॉ, बट आई वुड से भाई आज का गेम ऑफ कैसेमेरो, ब्रूनो फर्नांडिस आउट ऑन द राइट विंग पोजीशन। मैंने आज ब्रूनो को एक थोड़े से डिफरेंट रोल में देखा, क्योंकि गेम जब फाइनल थर्ड में प्रोसीड करा था ना, हो क्या रहा था पता है, रैशफोर्ड वाजंट प्लेइंग एज अ लोन स्ट्राइकर। ब्रूनो फर्नांडिस स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट विंग, वो क्या कर रहा था, ही वाज कमिंग इन क्लोज टू रैशफोर्ड और वो सेकंड स्ट्राइकर के रोल में खेल रहा था। अब होता क्या है कि एस्टन विला आज के मैच में बहुत ज्यादा हाई लाइन खेल रही थी, काफी ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, हाई लाइन बना रहे थे, और यूनाइटेड ने काफी ज्यादा बॉल्स डाली है इन बिहाइंड द डिफेंस। सो एट टाइम्स दे वर कॉट ऑफ साइड। यस, अर्जेंटीना सऊदी वाला गेम याद आया होगा तुमको, बट कभी कभार ये जब नहीं होता है ना, गोल पड़ता है, बिकॉज आप एक रिस्क ले रहे हो, यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क पुटिंग ऑल योर प्लेयर्स इन द डिफेंस लाइन अ बिट अप द पिच। और क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड के पास पेसी प्लेयर्स हैं, राशफोर्ड है, सांचो भी आई थिंक ही प्लेड गुड यार, ब्रूनो फर्नांडिस आई थिंक ही वाज मेकिंग दोज रन्स, और जिसकी वजह से गेम बहुत बेहतरीन हो रहा था। अब क्योंकि ब्रूनो राइट विंग से इन्वर्ट करके ही वाज मेकिंग दो सेंट्रल चैनल रन्स, तो राइट पे जो स्पेस बना था उसको कैपिटलाइज करने के लिए डिएगो डालो वाज गोइंग वाइड। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखो, यहाँ पे ईटीएस ने कितने प्यारे तरीके से अपने प्लेयर्स को समझाया कि भाई जब डालो तू ऊपर चढ़, तो भाई लूक शॉ को तुम देखोगे वो पीछे आ जा रहा है, भाई बैक थ्री में आ जा रहा है, स्ट्रक्चर खराब नहीं होना है। कैसेमेरो खेल रहा है फिर अकेले वहां पे पिवट में, एरिक्सन सबित्जर दोनों नंबर 8 के तरीके से खेल रहे हैं, नंबर 10 कोई नहीं खेल रहा है आज। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी बिविल्डरिंग फॉर मी। और यहाँ पे मुझे आज डेहिया की डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी लगी। मलासिया गेम मुझे बाय द वे काफी अच्छा लगा आज के मैच में, अंडरस्टैंडिंग थी बंदे को कब ही हैज टू गो फॉरवर्ड, कब उसे ट्रैक बैक करना है, बिकॉज एट टाइम्स यू वुड सी कि बैक थ्री डालो, लिंडलॉफ और शॉ का बन रहा था, बंदे वर बिल्डिंग अप 3-2 समथिंग, ताकि मलासिया ऊपर अप टॉप एज अ विंगर आ जाए, क्योंकि जेडन सांचो इन्वर्ट कर जा रहे थे, बिल्डअप में कैसेमेरो एंड एरिक्सन डबल पिवट बना रहे थे। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द यूनाइटेड गेम। और एस्टन विला आई थिंक ज्यादा अच्छे चांसेस बनाए नहीं यार, तुम अगर स्टैटिस्टिक भी देखोगे, चेक दिस आउट यार, 0 बिग चांसेस क्रिएटेड, ओनली 7 शॉट्स, ठीक है, और 7 में से सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट था। तो डेफिनेटली यहाँ पे इट वाजंट अ वेरी गुड गेम फ्रॉम एस्टन विला, बट यार यूनाइटेड है तो ये तो होना ही था यार। एनीवेज, फुलहैम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का अगला जो गेम था, सिटी भाई साहब थकी थी, सिटी खराब गेम खेला डेफिनेटली। और पेप भी ये कहते हैं भाई अगर तुम हर 3 दिनों पे हमें फुटबॉल खिलाओगे यार, तो थोड़ा सा हमारा इंटेंसिटी डाउन होगा, थोड़ा सा टायर्डनेस है प्लेयर्स में वो फील होगी। और ऑब्वियसली सो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे आज के मैच में फुलहैम के अगेंस्ट कि भाई आपको विन लेना है। सो वट एवर बीट, अच्छा खेला खराब खेला, आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस राइट नाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सिटी इज दैट दे गॉट द विन। ऑब्वियसली इनका भाई कभी ना कभी इंटेंसिटी ड्रॉप हो गया, हरामखोर ये मशीन थोड़ी है, एक ही मशीन है इनके टीम में, हरामखोर 50 गोल मार चुका है भाई, 50 गोल्स for Erling Haaland. It's no joke. Erling Haaland हरामखोर 50 गोल, मतलब मेसी और रोनाल्डो को हमने ये करते देखा है यार, लेवांडोस्की यूज्ड टू डू दैट, बट दैट इज बॉन्कर्स। जूलियन अल्वारेस, आई थिंक पेप गार्डियोला हैज फाउंड अ वे कि उसको जूलियन अल्वारेस को टीम में कैसे इंक्लूड करना है, और पता नहीं मुझे से क्यों फील होता है दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर जूलियन अल्वारेस। अब यहाँ देखो ये बहुत ये जो जूलियन अल्वारेस की जो पोजीशन है ना, ये मैनेजर डिपेंडेंट है और सिस्टम डिपेंडेंट है। इफ यू आर प्लेइंग इन अ 3-2-4-1 फॉर्मेशन, आपने 2 डबल पिवट्स खिलाए हैं जहाँ पे स्टोन्स और रॉड्री को आप खिला रहे हो। आपने आज क्या किया, केडीबी को सैक्रिफाइस किया, केडीबी वाज़न्ट देयर अवेलेबल इन द गेम, केडीबी की जगह पे आपने जूलियन अल्वारेस खिला लिया। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? जूलियन अल्वारेस पास वो केडीबी की क्रिएटिविटी नहीं होगी, केडीबी के लेवल की पासिंग नहीं होगी, बट देन दे हैव टू सम डे मूव पास्ट केडीबी। केडीबी इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, और केडीबी माइट नॉट बी इवन दैट फिट, क्योंकि भाई उसकी एज होगी, इंजरीज होगी, और केडीबी की जहाँ तक बात है भाई बंदे को भाई स्टैमिना भी बहुत ज़्यादा नहीं हो उसका, ठीक है। तो होपिंग कि आगे आने वाले कुछ सालों में वी कुड सी आर रोटेशन बिटवीन अल्वारेस और केडीबी, बिकॉज अल्वारेस की प्रोफाइल ऐसी है ना कि वो बंदा एज अ स्ट्राइकर खेल सकता है, एज दिस काइंड ऑफ नंबर 10 रोल प्ले कर सकता है, ही कैन प्ले ऑन द राइट विंग एंड कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग। तो दिस गाय इज अ प्योर जेम, बॉन्कर्स है भाई। क्या 17-16 मिलियन यूरोज में आपने जूलियन अल्वारेस को ला लिया, और उसका गोल भाई साहब नेक्स्ट लेवल। ऑब्वियसली यार इनको थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ मार्को सिल्वा की टीम के अगेंस्ट खेलने में यार, फुलहैम अच्छी टीम है यार, फुलहैम अच्छी टीम है भाई, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया इन्होंने, बट दे गॉट द विन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दे गॉट द विन। और प्रीमियर लीग का टेबल तुम देखोगे तो मैनचेस्टर 4th ऑन द टेबल, और सिटी टॉप पे आ चुकी है, और आर्सेनल ऑन द 2nd स्पॉट। लिवरपूल आज का मैच स्पर्स के जीतने के वजह से दे आर 5th ऑन द टेबल, और स्पर्स और नीचे आ चुकी है, दे हैव प्लेड 34 मैचेस। ब्राइटन ने 31 मैचेस खेले हैं गाइस, तो ब्राइटन 52 पॉइंट्स पे, तो अगर ब्राइटन अपने मैचेस जीतती है वी कैन सी देम क्लोजर टू द 5th-6th स्पॉट यार। और रेलीगेशन में देखोगे तो इट्स साउथहैम्पटन, एवर्टन एंड लेस्टर। लीड्स आज फिर से तोड़ा है भाई, बोर्नमouth ने लीड्स को तोड़ा, बट दे आर जस्ट अराउंड दैट रेलीगेशन जोन, फ्लोट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हमने आज यहाँ पे गेम देखा पीएसजी वर्सेस लोरियंट का। मैं तुमको बता दूं हैंड्स डाउन, जब तक हकीमी को रेड कार्ड नहीं भी मिला था ना, तभी भी मैं बात करता लोरियंट आर प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल। होम पे
PSG भाई इतनी गंदी परफॉर्मेंस, मान ओ मान भाई साहब, समझ में ना आ रहा था PSG कर क्या रही है भाई। व्हाट द फक दे वर डूइंग अगेंस्ट लोरिएंट। और भाई क्या फाड़ गेम खेला है वहाँ पे लोरिएंट ने। और भाई ये बंदा एंजो लिफी, मैन मैंने इसके बारे में तुम लोगों से बात किया होगा, टॉक टू यू अबाउट दिस गाय। ही इज ब्रिलियंट फुटबॉलर यार, सिर्फ 23 ईयर्स ऑफ एज एंड ही इज गोइंग टू बी अ बिग गाय। तुम देखना आगे फ्यूचर में। और एक अच्छा विन, 3-1 की विन। भाई मेसी कुछ खासा आज मैच में कर नहीं पाए। किलियन एम्बाप्पे ने ऑब्वियसली गोल स्कोर किया, और किलियन का गोल स्कोर जैसे उसने किया तुम देखोगे तुम्हें हंसी आएगी। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था बिटवीन द गोलकीपर एंड द रेफरी। गोलकीपर को लगा भाई रेफरी ने फाउल दे दिया है तो ही हैज टू रीस्टार्ट द प्ले, तो उसने बॉल जमीन पे रखी, किलियन केम इन फ्रॉम बिहाइंड, उसने बॉल स्टील की और गोल मार दिया। सो दैट वाज अ बिग कंट्रोवर्शियल फैक्टर इन दैट मैच, बट दैट डिडंट हेल्प यार। यहाँ पे हकीमी का रेड कार्ड डिडंट डू एनी हेल्प एज वेल। और PSG को अपने रिबिल्ड करना होगा, बिकॉज मेरे ओपिनियन में क्रिस्टोफ गाल्टियर इज नॉट स्टेइंग। He's not staying because he's playing bad football। और यहाँ पे भाई लोग मार्सेल वर्सेस ऑक्सिलरी मैच चल रहा था। अगर मार्सेल ये मैच जीत जाती, जो कि वो जीत चुके हैं, तो लीग पे पॉइंट गैप कट हो जाएगा ओनली टू 5 पॉइंट्स। तो अभी भी लीग सर्टेन नहीं है, 5 पॉइंट का गैप बच रहा है। आई डोंट नो इफ दे गोना विन इट और नॉट, आई डोंट केयर यार, देखते हैं आगे क्या होगा। ऑन द अदर हैंड गाइस, आयाक्स वर्सेस PSV हो रहा था यहाँ पे, कप फाइनल था, और PSV ने अपने सीजन की अंडर रूड वैन निस्टेलरॉय सेकंड टाइटल जीत ली है अगेंस्ट Ajax। This is the second cup win for them against Ajax। तो भाई यहाँ पे जॉनी हाइटिंगा की टीम अगेन लूजिंग आउट टू रुड वैन निस्टेलरॉयज टीम, और PSV भाई अंडररेटेड टीम ऑफ द सीजन यार। व्हाट फुटबॉल दे आर प्लेइंग यार। तो यहाँ पे बिग विन, पेनल्टी शूट आउट हुआ था, काफी पेनल्टी मिस भी हुई थी। और यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड, चेक दिस आउट, ये मैच अभी भी चल रहा है, 94th मिनट हुए, मैं मैच देख रहा था जब तक ये 3-1 था। मेम्फिस डिपाय ने गोल मारा, और एक ओन गोल भी होता है, फिर अल्वारो मोराता, गिमेनेस, नाहुल मोलिना, भाई 5 गोल आज उन्होंने वैलाडोलिड को ठोका। लेट मी टेल यू, ग्रीजमान इज गोइंग टू बी द प्लेयर ऑफ द सीजन इन ला लीगा। ग्रीजमान से बेटर प्लेयर ला लीगा में पूरे सीजन नहीं था। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन ला लीगा दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और एथलेटिको मैड्रिड, लेट मी शो यू समथिंग, रियल मैड्रिड, बी वेरी वेयर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। 2 पॉइंट का गैप बचा है सिर्फ। मुझे पता है कि रियल मैड्रिड चेस कर रही है टाइटल को, बट यार कभी कभार अगर फोकस हटा, चैंपियंस लीग पे अगर फोकस ज्यादा पड़ता है तो बाबा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है सेकंड थर्ड की भी, विच विल नॉट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। बट कम ऑन मैन, यू वुड नेवर वांट टू कम थर्ड व्हेन यू हैव बीन सिटिंग सेकंड और लॉन्ग टाइम इन द लीग यार। एथलेटिको मैड्रिड currently are playing some beautiful football मेरे भाई लोग। So that was the whole match day breakdown for you guys। डू लेट मी नो आपने कौन सा मैच देखा एंड कैसा लगा आपको ये ब्रेक डाउन। कुछ मैंने मिस किया तो जरूर से ऐड करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।